अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी जो यकम रमज़ान से मुर्गियां बिठाई थी ना अंडों के लिए, हैचिंग के लिए, तीनों ने माशाल्लाह, किसी ने 4, किसी ने 5 और किसी ने 6 बच्चे निकाले थे। तो आज मेरे घर आने से पहले पहले कुछ ऐसा माहौल पैदा हुआ कि जो हमारे बड़े 2 चूज़े थे ना, वो बिल्ली की नज़र हो गए, शायद रात को खुले रह गए। कुछ अपनी गफलत थी, कुछ दरवाज़ा नहीं था, बहरहाल उनको बाहर निकलने में आसानी हुई तो बिल्ली उसको झपट के ले गई। लेकिन आज हमने जो चूज़े हैं ना, तीनों माओं के बच्चे, तीनों माओं के जो चूज़े हैं ना, वो हमने इकट्ठे कर दिए हैं ताकि थोड़ा सा और बड़े होंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ना था क्योंकि असील हैं, असील भी हैं, बीच में गोल्डन मिस्री भी हैं। और अभी ये देखें, माँ का जो हाल है, वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है अपने बच्चों के पास। और ये देखें, ये दोनों लड़ भी रही हैं। हमारी इस कबूतरी ने फिर माशाल्लाह अंडे दे दिए हैं। पता नहीं एक है कि 2 हैं, कितने हैं देखें, 2 हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये जो नीचे बैठा हुआ ना, इसका बेबी जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये दरवाज़ा खोलो ज़रा, अंदर से मैं दिखाऊं। ये नीचे जो है ना, इसका बेबी है। ये एक्स्ट्रा कबूतर है, वो फैंसी। अब ये देखो, ये अंडे पे बैठी हुई है। आज हमारे ने थोड़ा सा ना काम जो है ना अपनी तरफ से ठीक किया कि मुर्गियों के हमने कोशिश करनी थी कि मुर्गियों के बच्चे जो है ना इकट्ठे कर दें, तीनों मुर्गियों के। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा गैप देना था, कोई 8-10 दिनों का मज़ीद गैप देना था। लेकिन आज ही कर लिया था। तो आज मैंने शायद आपको थोड़ा सा सीन पहले देखा हो। मुर्गियाँ जो माएँ हैं ना, हालांकि इकट्ठी थी, ये बहनें हैं, लेकिन वो बच्चों की वजह से बहुत ज़बरदस्त लड़ी। तो आज जो मेरा व्लॉग है ना, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि जो बर्ड्स हैं ना, वो हर बर्ड कितने दिनों के लिए हैचिंग करते हैं। स्पैरो कितने डेज़ लेती है बच्चे निकालने में, हैचिंग का टाइम पीरियड कितना होता है, तोतों का कितना होता है, मुर्गी का कितना होता है, डक्स का कितना होता है, पता तो आपको सारों को होगा। लेकिन मैं आज आपको बड़ी ऑथेंटिक तरीके से उन चीज़ों की रिपोर्ट आपको पेश करूँगा, क्योंकि मेरी एक कबूतरी भी हैचिंग पे बैठ गई। आज मेरा ख्याल है दूसरा अंडा दे दिया है, तो आज उसका दूसरा दिन है, ठीक है ना। और डक भी मेरी हैचिंग पे बैठी है, उसको भी मेरा ख्याल 1 वीक हो गया है। तो और मेरी मुर्गियाँ हैचिंग से फ्री हो चुकी हैं, बच्चे भी उनके बड़े हो चुके हैं। तो ईद को आज क्या डेट है? आज है 22। 22 दिनों के चूज़े हो गए। आज हमने पहले जो माँ के हैचिंग वाले बच्चे थे वो अलग कर दिए, और जिनको 10-15 दिन हुए हैं ना बच्चों को निकले, उनको भी हमने सेपरेट कर दिया, चूज़ों को इकट्ठे कर दिए ताकि कल को ये लड़े ना। तो आज मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा कि हैचिंग टाइम पीरियड कितना होता है। हैचिंग में सबसे पहले नंबर आता है स्पैरो का। इससे ये जो ना अपने अंडों में से 14 से 16 दिनों में अपने बच्चे निकाल लेती है, और दोनों मिलके हैच करते हैं, इसका मेल और फीमेल। और हैचिंग इनकी कंप्लीट होती है 14 दिनों में। उसके बाद नंबर आता है पिजन, कबूतर। ये भी मेल और फीमेल दोनों हैच करते हैं। दिन और रात इन्होंने डिवाइड किए होते हैं आपस में, और ये 2 अंडे ही देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये 18 दिनों में अपने बच्चे निकाल लेते हैं। उसके बाद है मकाओ पैरट। ये पैरट ज़रा साइज़ में बड़ा होता है, इसका अंडा भी बड़ा होता है। ये 23 से 27 दिनों में अपने बच्चे निकालता है। हैचिंग के दौरान ये दोनों बैठते हैं बाहमी मुशावरत से। उसके बाद लव बर्ड है। लव बर्ड भी जो है वो भी तकरीबन 18 से 20 दिनों में अपने बच्चे निकाल लेता है, और इसमें भी यही इत्तेफाक होता है कि मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे बैठते हैं हैचिंग के दौरान, और इसके बच्चे माशाल्लाह काफ़ी निकल आते हैं। उसके बाद ये है जावा स्पैरो। ये भी तकरीबन 16 से 18 दिनों में अपने बच्चे निकाल लेती है, और इसकी भी अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है। ये 5 से 10 अंडे देती है एक मादी, और दोनों मिलके हैच करते हैं। उसके बाद मुर्गी है। ये अकेली हैच करती है, और ये 21 दिनों बाद बच्चे निकालती है। इसका जो मेल है ना मुर्गा, वो इसकी हेल्प नहीं करता, ये अकेली ही हैच करती है। उसके बाद ग्रीन पैरट जो है, ग्रीन पैरट भी, इसका भी टाइम पीरियड जो है वो भी 18 से 20 दिनों के अंदर अंदर अपने बच्चे निकाल लेते हैं, और ये भी मेल फीमेल दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डक। डक भी अकेली ही हैच करती है फीमेल, और इसका मेल हेल्प नहीं करता। ये भी 28 से 30 दिनों में अपने बच्चे निकालती है। तो एक नुकसान ये हुआ, जो मेरे 4 बड़े ऑस्ट्रेलॉप कह के जो चूज़े लेके आया था ना, उसमें से 2 रात को खुल गए हैं। कहीं खुले तो सारे थे, पर 2 बिल्ली की खुराक बन गए।
और मुझे ख़तरा है कि बिल्ली को ब्लड लग गया, उसके मुंह का दोबारा इस छत पे ना आए, क्योंकि अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और इन्होंने बड़ी गलती ये भी कर दी है कि आज सेपरेट कर दिए हैं। बहरहाल अल्लाह के सुपुर्द अब कोई नुकसान हुआ तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ेगा इस चीज़ पे, तो जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बॉबीज़ पेट्स फैमिली का हिस्सा बने। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।